नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, पिछले कुछ दिनों से लगातार एक साधना के विषय में बार बार प्रश्न किया जा रहा है कि छाया पुरुष की साधना विधि विधान पर प्रकाश डालें। प्रिय दर्शकों, प्रथम तो छाया पुरुष है क्या और किस प्रकार से छाया पुरुष कार्य करता है या किस प्रकार से छाया पुरुष को सिद्ध किया जाता है। यदि मूल रूप से देखा जाए तो स्वयं को जानने की, स्वयं को जागृत करने की प्रक्रिया ही छाया पुरुष है। 96 के अंदर एक बार रेलवे स्टेशन पर एक साधु महाराज को दर्पण के अंदर अपने प्रतिबिंब को त्राटक करते हुए देखा। तब मन में उत्कंठा हुई और उनसे जानना चाहा। जब वो साधना से निवृत्त हो गए, उसके बाद मैंने उनसे प्रश्न किया, ये कौन सी साधना है। साधना के बारे में बड़े सरल स्वभाव से उन्होंने बता दिया, इसे छाया पुरुष हमजाद साधना कहा जाता है। अपने आप को जगाने की क्रिया या अपने आप को जानने की क्रिया, जिसे आत्म साक्षात्कार भी बोला जाता है। इस साधना में विधियां अनेकों अनेक प्रचलित हैं। मुझे इस साधना का ज्ञान मंत्र विज्ञान के माध्यम से तो था, परंतु प्रतिबिंब के माध्यम से उस दिन 1996 में पहली बार हुआ। प्रिय दर्शकों, जब हम एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ते हैं, जब शिक्षक की ट्रेनिंग हुई तो उस समय एजुकेशन साइकोलॉजी मैंने पढ़ी थी, तो उसमें भी जड़ और चेतन मन, जागृत और सुप्त अवस्था के मन की चर्चा की गई थी कि किस प्रकार से बच्चे के अचेतन मन पर कोई कार्य या कोई बात प्रभाव डाल जाए तो उसके ऊपर किस प्रकार से विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। तो तात्पर्य सीधा सीधा है कि हमारे मन के दो पार्ट हैं, एक जागृत और एक सुप्त। हम दैनिक क्रिया करते हैं, नित्य प्रति के जो कार्य करते हैं वो जागृत अवस्था में करते हैं, जागृत मन से करते हैं और हम पता है हम क्या कर रहे हैं। परंतु कई बार कुछ ऐसे कार्य होते हैं या ऐसी क्रियाकलाप होते हैं जिनको हम करना नहीं चाहते या बेमन से करते हैं, और स्वप्न आदि में उन क्रियाकलाप के प्रति हमारे मनोभाव स्वप्न में प्रदर्शित होते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा कि आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं परंतु कह नहीं पाए, उसके बावजूद भी सामने वाला आपसे पूछता है कि क्या कहा आपने, तो आप फिर उत्तर देते हैं कुछ नहीं, क्योंकि आपने अपने मन से कहा और उस जागृत मन से अचेतन मन तक वो बात पहुंची और सामने वाले को वो बात समझ में भी आ गई, लेकिन पुनः उसने जब प्रश्न किया तो आप मना कर गए। आपके मन में प्रश्न उठा कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, फिर इसे सुना कैसे। यही है अचेतन मन को जागृत करना, और अचेतन मन कई बार अपने आप ही स्वयं ही जागृत हो जाता है। कई बार हम सोचते हैं ऐसा कोई कार्य हो जाए तो अच्छा हो, और कई बार परिस्थितियां अनुकूल हो जाती है और उसी प्रकार से कार्य होने लगते हैं। लगभग सभी मोटिवेशन स्पीकर बार बार एक बात समझाते हैं कि मन में ये निश्चय कर लो, मन में ये जान लो, मन में ये सोचो कि आप ऐसा कर सकते हो। तो ये क्या है? ये मन को जगाने की प्रक्रिया है, और छाया पुरुष है स्वयं को जानने की, अपने अंतर मन को जगाने की क्रिया। जब अंतर मन जाग जाता है तो बहुत से कार्य स्वतः ही होने लगते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान की घटनाओं का अपने आप ही ज्ञान होने लगता है। कई बार बर्तन गिरने वाला हो तो हमें एहसास होता है ये बर्तन गिरेगा, और थोड़ी ही देर बाद वो गिर जाता है। कोई व्यक्ति आने वाला है, आपको पूर्व सूचना नहीं है, लेकिन आपके मन में एहसास जागृत हो गया कि शायद कोई व्यक्ति आ रहा है या फला व्यक्ति आपसे मिलने आ रहा है। आप व्यक्ति के बारे में भी जान जाते हैं कि वो व्यक्ति ही मिलने आएगा, और वो व्यक्ति मिलने आ जाता है। और ये जो सारी प्रक्रिया है ये हमारे अंतर्मन की है, और अंतर्मन सभी का होता है और जागृत करने की आवश्यकता होती है। कभी कभार अनायास ही जागृत हो जाता है, परंतु इसको जागृत करने के लिए विधियाँ बहुत सी हैं, जिसमें मंत्र के माध्यम से भी है और साथ ही त्राटक के माध्यम से, जिसमें श्रेष्ठ कही जाती है त्राटक के माध्यम से। आज मैं आपको एक ऐसी विधि की चर्चा करने जा रहा हूं जिसमें मंत्र के माध्यम से ही त्राटक किया जाएगा, यानी त्राटक भी है और मंत्र भी है। अब बहुत से लोग ये कह दें कि एक दिन में ही ये साधना संपन्न हो जाती है, तो ये सफ़ेद झूठ है। एक दिन में ये प्रक्रिया बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकती। हाँ, गुरु की विशेष कृपा हो, भगवान की विशेष कृपा हो तो अलग बात है, परंतु एक दिन में ये क्रिया जागृत नहीं होती। तो निश्चित मन में संकल्प धारण करके, मन को एकाग्र करके इस साधना को करने का प्रयास करना चाहिए, ये सोच करके कि मैं अपने मन को पूर्ण रूप से जब तक जागृत ना कर लूं तब तक मैं इस कार्य में लगा रहूंगा। अब साधना है कितने दिन की? मूलतः ये साधना 11 दिनों से लेकर के 43 दिनों तक चलती है। अब व्यक्ति की एकाग्रता पर निर्भर है कि ये साधना वो 11 दिन में संपन्न कर सकता है या 43 दिन में संपन्न कर सकता है, और कई बार 43 दिन में भी संपन्न नहीं होती। मनोबल नहीं तोड़ रहा हूं, परंतु जो सत्य है वही बता रहा हूं। जरूरी नहीं है 43 दिन में भी साधना संपन्न हो जाएगी, क्योंकि मैंने कहा यहां पर आपके ध्यान और एकाग्रता को ही मूल रूप से माना गया है। अब तक आप समझ गए होंगे छाया पुरुष है क्या। अपने मन को जगाने की क्रिया को ही छाया पुरुष कहा जाता है,
और हर पल हमारे साथ हमारी छाया, हमारा मन हमारे साथ मौजूद है और उसे जगाने के बाद ही हम प्रत्येक कार्य को बड़ी सरलता से संपन्न कर सकते हैं, संपन्न करा सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि किस प्रकार से यह साधना संपन्न करनी है। संभवतः थोड़ा वीडियो लंबा लग रहा है, परंतु सत्य को जानना अनिवार्य है। इस साधना के लिए किसी भी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में, हालांकि इसके लिए मूल रूप से त्राटक की आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ शुभ योग सिद्ध मुहूर्त, वो इसलिए कि हमें अपने कर्मों का फल तो प्राप्त होता ही है, परंतु यदि सिद्ध योग में किया जाए तो उसका फल हमें शीघ्र प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में इस साधना को आरंभ करना है, प्रातःकाल या फिर रात्रिकाल। कब प्रातःकाल करें तो शीघ्र करें, सुबह 4 बजे के 3 बजे के आसपास करें, 5 बजे से पहले कर लें, ताकि एकांत में और बिल्कुल शांत वातावरण में इस कार्य को कर सके। यदि रात्रिकाल करते हैं तो 10-11 बजे के बाद करना है। अब इसके लिए सामग्री की क्या आवश्यकता होगी? सामग्री बहुत अधिक इसमें आवश्यक नहीं है। इसमें सिर्फ एक तेल का दीपक हो और साथ ही रुद्राक्ष की या काले हकीक की माला, और संभव हो तो काले ही वस्त्र पहनकर आप बैठना। साथ ही इसमें शर्त यह है कि जिस कमरे में आप बैठे या तो उस कमरे में सामान ना हो, और अगर हो तो एक कॉर्नर, एक स्थान ऐसा चुन ले इस कमरे का जिसमें से आप पूरा सामान हटा सकें और पर्दा लगा करके बिल्कुल अकेले आप बैठ सकें और वहाँ से पूर्ण प्रकाश बिंब आपके पास पड़ता हो। इस साधना को बिना दीपक के भी किया जा सकता है, और उस परिस्थिति में करना यह है कि प्रकाश की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से रखनी है कि आपका प्रतिबिंब सामने जहाँ आप आसन लगा कर बैठे हैं उसके सामने दीवार पर हो, और आपका ध्यान पूर्ण रूप से आपके मस्तक पर, आपके सिर पर होगा मंत्र जाप करते समय। ये ध्यान रखना है। और दीपक में इसलिए बोलता हूँ कि दीपक के ऊपर त्राटक यानी ध्यान आसानी से किया जा सकता है। मस्तक के ऊपर ध्यान करते समय कई बार ध्यान दाएं बाएं भी जा सकता है, और संभव है लगातार एक ही स्थिति में गर्दन रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। गर्दन हिलेगी तो हमारा ध्यान भी भटकेगा। तो इससे अच्छा है दीपक की लौ पर आप त्राटक करें, और फिर साथ ही इस मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, छोटा सा मंत्र है, बड़ी सरलता से इसे याद कर लेंगे। सो हम छाया पुरुष हाजिर हो, दुहाई काल भैरव काली माई की। सो हम छाया पुरुष हाजिर हो, दुहाई काल भैरव काली माई की। ये मंत्र है। प्रिय दर्शकों, पुनः बता दूं, मंत्र का इस साधना में बहुत अधिक महत्व नहीं है, लेकिन यहाँ मंत्र का औचित्य दीपक को और मंत्र को एक तार करके, एक सार करके ध्यान को एकाग्र करने पर रखना है, ताकि ध्यान की एकाग्रता बनी रहे। अन्यथा केवल छाया को देखते हुए 15 से 20 मिनट लगातार प्रतिदिन ये साधना की जाती है, और 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर ही आपको अनुभव प्राप्त हो जाएंगे। इतना निश्चित है, क्योंकि ये अनुभव सिद्ध है मेरे द्वारा, और चौथे 5वें दिन ही कई बार तो अनुभव आ जाता है। आपकी छाया बिल्कुल स्थिर रहते हुए भी हिलने लगेगी, और अनेकों अनेक अनुभव भी होंगे। अनुभव की चर्चा पूर्ण रूप से मैं यहाँ नहीं करूँगा, क्योंकि इस संबंध में एक छोटी सी कथा मैं बता देता हूँ। एक बार एक शिष्य ने गुरुदेव से कहा कि मुझे कोई सिद्धि मंत्र दीजिए। गुरुदेव ने मना किया, भी रहने दो, लेकिन हट करने लगे तो उन्होंने सिद्धि मंत्र दिया, और साथ ही गुरुदेव ने कह दिया कि इस साधना को, इस मंत्र को करते समय बंदरों का ध्यान बिल्कुल मत करना। साधना जब करोगे, जप के दौरान बंदर के बारे में सोचना नहीं। ऐसा गुरुदेव ने 4-5 बार बंदर की चर्चा कर दी, और रात्रि में जब वो व्यक्ति, वो साधक जप करने बैठा तो चारों तरफ उसे बंदर ही बंदर नजर आने लगे। जितना ज़्यादा ध्यान लगाने की कोशिश करता उतना ज़्यादा बंदर नजर आते। क्यों? क्योंकि पहले उसे ध्यान में सुन लिया, और ये तो मूल रूप से साधना ही ध्यान को एकाग्र करने की है, और उसके मन मानस में ये बैठ गया कि बंदर नहीं दिखने चाहिए, और वो ही दिखा। तो इसीलिए जब मैं अनुभव की चर्चा अभी कर दूंगा तो निश्चित है वो चीज़ें आपको दृष्टिगोचर होने लगेंगी, चाहे वो आपके साथ घटित ना हो रही हों। इसीलिए अनुभव स्वयं लीजिए, और बड़ा ही सुंदर अनुभव प्राप्त होगा। इतना जरूर बता सकता हूं कि 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर ही आपको अनुभव प्राप्त होने आरंभ हो जाएंगे। अब साधना की एकाग्रता पर निर्भर है कि आप कितना कर सकते हैं। इस साधना को करते समय, मंत्र का जप करते समय ध्यान पूर्ण रूप से दीपक की लो पर होगा। 15 से 20 मिनट ही ध्यान करना है। उसके बाद आप अपनी पलकें झपका सकते हैं, ज़्यादा करें, ज़्यादा देर कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में 15 से 20 मिनट बहुत है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाते चलिएगा। निश्चित ही छाया पुरुष हाजिर होंगे, आपसे बात करेंगे, आप उनसे वचन लेकर के कार्य की सिद्धि कर सकते हैं। पुनः कहूँगा, ये साधना अति श्रेष्ठ साधना है। अपने मन को, अपनी आत्मा को जानना कोई छोटी बात नहीं है, और इसलिए इस साधना को निर्भय होकर के कीजिएगा। किसी प्रकार के डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं।
ये साधना बड़ी सरलता से आप कर सकते हैं। संपन्न कितनी होगी वो आपके ध्यान पर निर्भर है, एकाग्रता पर निर्भर है। इस मंत्र को जपते हुए इस साधना को नित्य प्रति करते रहिए, रिजल्ट अवश्य मिलेगा, इतना निश्चित है। प्रिय दर्शकों, पुनः बता दूं कि बहुत सी चीज़ें कई बार बताते समय यदि मिस हो जाती हैं, रह जाती हैं, तो मैं बाद में लिखित रूप में उसे वीडियो में डलवा देता हूँ। तो वीडियो को केवल सुने ही नहीं, देखे भी, ताकि यदि कोई चीज़ मिस हुई हो तो लिखित में आपके सामने लिखित रूप में आ सके और आप उसे अच्छे प्रकार से समझ सकें। और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। भगवती कृपा आप लोगों पर बनी रहे। शीघ्र ही ये साधना आपको सफलता प्रदान करे। जय माता दी, जय श्री राम।